हाय, जय जगन्नाथ। आज बस मेरी वीडियो बनाने की बस यही रीज़न है। कल सोनम वांगचुक जी के साथ जो भी दिल्ली पुलिस वालों ने किया बहुत गलत किया। जो इंसान हमारी बच्चों की फ्यूचर के लिए शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए हंगर स्ट्राइक पे 20-21 दिन से बैठा हुआ है, उसके साथ आप इतनी घटिया हरकत कर रहे हो, जैसे मुजरिम जैसे उसको पकड़ के गाली देकर वाइट कपड़ा लगा के उसको लेकर जा रहे हो। ये बहुत गलत चीज़ किया आप लोगों ने। अगर ऐसा ही हमारे भारत में जितने भी क्राइम कर रहे हैं, जितने भी रेप कर रहे हैं, उनके साथ अगर आप इतना ही करते तो हमारे देश में आज इतना क्राइम नहीं होता। ठीक है। और जी हाँ, वो जो हंगर स्ट्राइक में बैठे थे वो क्यों बैठे थे? उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बच्चों की फ्यूचर के लिए, हमारे लिए। वो कोई कोई दल से नहीं है, हमको कोई पार्टी से मतलब नहीं है। जो हमारे बच्चों की फ्यूचर के लिए बैठे, उनके साथ हम खड़े रहेंगे। ठीक है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। बार बार पेपर लीक हो रहा है, कितना कुछ भ्रष्टाचार बढ़ गए हमारे भारत में। उसके खिलाफ अगर कोई मुद्दा उठा रहा है तो देश विरोधी हो गया, देशद्रोही हो गया। उसके साथ इतनी घटिया हरकतें कर रहे हो, और जो देश के रियल में मुजरिम हैं उनका पांव पूज रहे हो आप लोग। दिल्ली पुलिस वाले आपने जो हरकत की है, आपके घर में भी तो बच्चे हैं, उनके भी भविष्य है। कल को उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होगा, तो आपको भी तो समझ में आनी चाहिए वो किस लिए लड़ रहे हैं। एक इंसान, एक इतने बड़े साइंटिस्ट रहे हो, हमारे भारत के लिए कितना कुछ किया है उन्होंने, वो हमारे भविष्य के लिए बैठे, और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया आप लोगों ने। और ये धर्मेंद्र प्रधान जी, हाँ, ये उड़ीसा के हैं और ये शिक्षा मंत्री हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। और ये चौथी फेल, ये इनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। और हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चपरासी वाले नौकरी कर रहे हैं, और जो अनपढ़ गवार उनको मंत्री पद में बैठाया हुआ है। तो वो क्या जाने शिक्षा व्यवस्था क्या है। कितने बच्चे जो सुसाइड किया, उनके माँ बाप को पूछो कितना उन्होंने पैसा खर्चा किया, उनके ऊपर क्या बीत रहा है। अगर आपके बच्चे तो फॉरेन में पढ़ रहे हैं ना, जो मंत्री हैं उनके बच्चे सब फॉरेन में पढ़ रहे हैं, इसलिए उनको कुछ पता नहीं चल रहा। इतने सरकारी स्कूल बंद हो गए, किस लिए? क्योंकि इन मंत्रियों के प्राइवेट स्कूल में इनको कैसे रोजगार मिले। देश के भविष्य को पूरा बर्बाद करके रखे हुए आप लोग सब। जब से बीजेपी सरकार आया हुआ है, तब से सत्यानाश हो गया है देश का। हर रोज़ क्राइम बढ़ रहा है, हर रोज़ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कितना कुछ बढ़ रहा है। हर रोज़ न्यूज़ देखते देखते सर चकरा रहा है कि हम किस देश में आकर फंस गए। हम सच में आज़ाद हुए हैं क्या अंग्रेज़ों से? अंग्रेज़ तो आपसे अच्छे थे। शायद उन्होंने जो हमको आज़ाद नहीं किया था, लेकिन कितना कुछ देकर गए हैं हमें। आप लूटते जा रहे हो। धर्मेंद्र जी बोलने भी शर्म आ रही है मुझे। और दुख की बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जहाँ से है, मैं भी वहीं से ही हूँ, यानी उड़ीसा से। मुझे अब शर्म आ रही है कि मैं उड़ीसा बोलने के लिए। सिर्फ ये धर्मेंद्र प्रधान, इसने हमारा नाम डुबो दिया उड़ीसा का। अरे धर्मेंद्र चच्चा, अब आपका उम्र हो गया, आप घर वापस आ जाओ, आराम से खाओ पियो ऐश कर अपनी ज़िंदगी जियो। क्यों बच्चों की भविष्य खराब कर रहे हो? हाँ, बहुत हो गया, अब रिजाइन दे दो। कितना पैसा खाओगे? खा खा कर पेट इतना बड़ा कर चुके हो। पूरे भारत को खाकर तुम्हारा मन शांत होगा क्या? पता है, हमारे उड़ीसा में कभी भी बीजेपी नहीं आया था। पहले हमारा जो बीजेडी था, जो हमारे नवीन पटनायक जी थे, एक बार बस उड़ीसा के लोगों ने ऐसा सोचा कि एक बार हम चांस देखते हैं बीजेपी को। और बीजेपी ने क्या किया? बहुत परिवर्तन किया। पता है आपको कैसे परिवर्तन किया? पेंटिंग कर करके इतने पैसे उसने बर्बाद किया है। ग्रीन कलर जो था, ये सब ऑरेंज कलर करने में। हर जगह इसका पोस्टर, जो भी योजनाएं ये लोग बनाते हैं बीजेपी वाले, उसके 80% पैसा जो है इनके पेंटिंग में चला जाता है, 20% यूज होता है। तो कहाँ से सुधरेगा देश? उड़ीसा को पूरा तहस नहस करके रख दिया है। पता है आपको? अभी जब से बीजेपी आया उड़ीसा में, सिर्फ सुभद्रा योजना, सुभद्रा, बस वही। और हमारे जो अभी मुख्यमंत्री हैं माझी जी, वो तो मुख्यमंत्री लग ही नहीं रहे, सच में बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं कौन उनको मुख्यमंत्री बना दिया। उनसे अच्छा है जो उप मुख्यमंत्री हैं प्रभाती परिडा, वो चपड़ चपड़ करती रहती हैं।
बस सच में बहुत बुरा किया। इस बार उड़ीसा वालों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी बीजेपी सरकार को वहाँ पर लाके, क्योंकि नवीन पटनायक थे आज तक मतलब ऐसा इतना नीचे तो मतलब कुछ घटिया चीज़ें इतना हुआ नहीं था जितना ये बीजेपी ने कर दिया। सच में बहुत घटिया कर दिया बीजेपी ने। अब सबको अफसोस हो रहा है क्यों बीजेपी सरकार को लाए, सब रो रहे हैं। अब अगली बार से तो नामो निशान भूल जाएंगे, दूसरी बार कभी बीजेपी आएगा ही नहीं उड़ीसा में। इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उड़ीसा के लिए, सिर्फ सुभद्रा योजना यही इसी में लगे रहते हैं दिन भर रात भर। 500 रुपया देकर औरत लोगों को लेकर जाते हैं रैली में, बिठाते हैं, भाषण देते हैं, बस यही काम में ये लगे रहते हैं। बस उनको किसी से कुछ मतलब नहीं। और सबसे बड़ी बात बताएं, ये जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र जी, इस बार हमारे उड़ीसा के जो बुक रिलीज हुए हैं मतलब सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए, इतनी गलतियां हैं उसमें, इतनी गलतियां हैं, हे भगवान। पहले जैसे हमारा मतलब हम पढ़ाई नहीं करते थे, सारे प्रिंट गुजरात में किया गया। क्यों? उड़ीसा में पहले का प्रिंट नहीं होता था। इंग्लिश बुक में उड़ीसा लैंग्वेज का सॉन्ग है, मतलब जैसे बोलते हैं ना जनरल नॉलेज साइंस बुक में है। मतलब उथल पुथल करके रख दिया है पढ़ाई को, बच्चों की भविष्य नक बना दिया है। इतनी गलतियां हैं, जबकि कोणार्क मंदिर हमारा खुद उड़ीसा में है, उन्होंने कहाँ कर दिया? कर्नाटक में। न्यूटन कौन थे? साइंटिस्ट, और किताब में लिखा हुआ है वो पायलट थे। लूडो, यात्रा, मेहंदी कैसे लगाते हैं, खाना कैसे बनाते, सब कुछ डाल दिया बुक के अंदर। बच्चे क्या पढ़ेंगे? यही सब करेंगे? बच्चों के भविष्य पर नर्क बना दिया। जो डिस्ट है उसको जिला बना दिया। यही हरकत करते हैं ये शिक्षा मंत्री। अगर चौथी फेल रहेंगे शिक्षा मंत्री, वैसे ही करते रहेंगे। और नीट पेपर से लेकर इतनी बार पेपर लीक हो चुका है, हर बार पेपर लीक होता है। ऐसे ये पैसे लूटते रहते हैं, बस बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। क्यों इतने लूट रहे हो? आप लोगों को दिखाई नहीं देता? बच्चों के भविष्य के आप मतलब अंधकार में ला रहे हो, देश को ऐसे लूट रहे हो। आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं इसीलिए आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। इतने गवर्नमेंट स्कूल बंद कर चुके हैं ये लोग।